नमस्कार। नमस्कार आदरणीय मित्रों, बंधुओं। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं पानी पानी का मोल, अनमोल पानी। और इस समय तो जो गर्मी का मौसम चल रहा है उसके लिए तो उस समय तो बहुत ही ज़्यादा कीमती है पानी। पानी के बिना तो मर भी रहे हैं लोग, मर भी रहे हैं, प्यासे भी मर रहे हैं, ताप घात हो रहा है। और भी तो कहावत के दुआ है, रईमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। रहीमदास जी का दुआ है। इसमें तो दो जगह पानी का मतलब पानी है, और तीसरी जगह प्रतिष्ठा है कि मोती मानस चून। अगर पानी सीप में पानी की कमी रह जाती है, जहाँ वो डेवलप होता है, तो उसमें मोती में चमक नहीं रहती, और चूने में भी ग्लो नहीं आता है। जब पुताई करते हैं ना चूने में भी ग्लो नहीं आता है, चमक नहीं आती है चूने में भी, ये मानो उसमें। और अगर पानी से मतलब यहाँ जो है प्रतिष्ठा, इज्जत, किसी व्यक्ति की इज्जत चली जाए तो फिर वो भी गलत है। फिर वो उसकी इज्जत नहीं रही तो क्या रहा। लोग आत्महत्याएं कर लेते हैं, जगह बदल लेते हैं। इज्जत के लिए बहुत कुछ करता है आदमी, और बचाने के लिए भी करता है ना। फिर भी जैसे कोई रिश्वत में पकड़ा जा रहा है, उसकी इज्जत ख़त्म। कोई कुछ और इस तरह से आपराधिक उसमें चला जा रहा है तो उसकी इज्जत ख़त्म। मुख्य मुद्दा मैं यहाँ पानी की बात कर रहा हूँ। इस समय जो गर्मी चल रही है, भीषण गर्मी चल रही है, 44-45 टेम्परेचर हो रहा है। और शहरों में तो इस टेम्परेचर को जो है सड़कों पे वाहनों ने बढ़ा दिया है तापमान को। और दूसरा, घरों घरों के आसपास जो है एसी ने बढ़ा दिया है। एसी अपने पीछे जो है हानिकारक गैसें छोड़ता है, उसका जो कंप्रेसर होता है फ्रेऑन गैसें छोड़ता है, और गर्मी का वातावरण बहुत ज़्यादा हो जाता है। अंदर अंदर तो वातावरण ठंडा लगता है, लेकिन बाहर के लिए वो दूषण कर रहा है। इस समय में प्रत्येक व्यक्ति को पानी पीने का विशेष ध्यान रखना है। पानी हमारे शरीर में भी सहेजना है और बाहर भी प्रकृति में भी सहेजना है, दोनों बारे। पानी के अलावा, मैंने पहले भी वीडियोस में बताया है, पानी के अलावा कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो शरीर में पानी की पूर्ति करती है। पानी के अलावा कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है। एक दूध है और एक नींबू पानी, थोड़ा सा नींबू पानी को भी इसमें गिना जा सकता है। वरना गन्ने का रस भी नहीं है जो पानी की पूर्ति करती है। लिक्विड की पूर्ति करेगी। कॉफ़ी है, चाय है, आप जो भी है, ये लिक्विड की बात हम कर रहे हैं, तो लिक्विड तो रहेगा, लेकिन पानी की पूर्ति पानी ही करता है। कोई भी चीज़ आपने खाई पी, कोई दवा खाई, कोई भी दवाई खाई, किसी भी तरह की, किसी भी पैथी की, एलोपैथी, होम्योपैथी, आपके कोई सिरप पी, है ना, आयुर्वेदिक, 1 से 2 गिलास तक पानी को वो बॉडी में से खींच लेती है, उसको पचाने के लिए। केवल पानी ही ऐसा है जो बॉडी में से टॉक्सिन बाहर निकालता है। पानी ही ऐसा है जो बॉडी में से टॉक्सिन बाहर निकालता है, वरना और सब चीज़ें जो है वो टॉक्सिन बन जाती है। पानी इस समय में तो जैसे लोग मोबाइल रखे हुए ही है, फिर भी वो कहें कि पानी पीने की याद नहीं आती। हर चीज़ के लिए हम अलार्म लगा रहे हैं, तो आप अपने मोबाइल में हर घंटे में अलार्म लगा दें, और उसमें अपनी रिकॉर्डिंग में या किसी भी इस तरह से एआई के माध्यम से उसमें पानी का समय हो गया है, इस तरह से, है ना। तो जैसे ही वो अलार्म बजे, 1 घंटे में बज रहा है, 1 से 2 गिलास पानी आपको पीना है। 1 गिलास पानी पिएंगे तो, और 12 घंटे में 12 बार वो अलार्म बजता है, तो आपको याद रहता है 12 गिलास पानी। और इस मौसम में 12 गिलास पानी कोई ज़्यादा नहीं है। 3 लीटर पानी से आपकी पूर्ति हो जाए, ज़रूरी नहीं है, उससे भी ज़्यादा लग सकता है। 3 लीटर तो आप पिए। कोई 2 गिलास पी रहा है, 24 गिलास हो गया साहब, 6 लीटर तक इतना नहीं पिएगा, लेकिन आपको 12 से 15 गिलास, 16 गिलास पानी पीना ही पीना है। उठकर जाने की संकट में न रहें कि अरे यार कौन उठेगा, हिलेगा कौन, ऐसा न करें। क्या ना, बोतल है, अब इसमें रखा हुआ पानी सुबह का रखा हुआ है, मान लो वो 19-20 गर्म हो गया, वैसा ठंडा नहीं रहा जैसा मटकी में से भरा, फ्रिज में से निकाली, कोई दिक्कत नहीं है। पानी तो है, वो पानी तो है, आप पीजिए और आपको गुण न करेगा। वो ज़रूरत इसको पानी की है,
वो ठंडा है, चिल्ड है, आरओ का है, इससे कोई लेना देना नहीं है शरीर को, से कोई लेना देना नहीं है ना। एक गर्म पानी भी पी रहे हैं लोग, गर्म पानी ना पिए, है ना, दिन भर ही गर्म पानी पीने लग जाते हैं, हमारी जो है मांसपेशियाँ स्टिफ हो जाती है। उसमें बर्फ़ की सिकाई करते हैं, बर्फ़ की सिकाई करते हैं सूजन वगैरह मिटाने के लिए। पहले तो बर्फ़ की सिकाई के बारे में कहा नहीं जाता था, गर्म सिकाई को ही माना जाता था। तो कोई भी चीज़ हो, मैंने क्या बताया, शरबत हो, चाहे आपके गन्ने का रस हो, कोई भी दवा हो, हर चीज़ शरीर में से पानी खींचती है। दूध को मान लो, एक नींबू पानी को मान लो, ये पूर्ति करते हैं कुछ हद तक। अब आप बाज़ार में गन्ने का रस पीने जा रहे हैं तो दस्त लग जाते हैं गन्ने का रस पीने से कई बार। ऐसा क्यों होता है? गर्मी करता है। तो आपको पहले वहाँ पानी पीना है, वहाँ पानी पीना है, उसके बाद गन्ने का रस पीना है। अब दिमाग लगाने वाले, दिमाग मत लगाना ये पानी कैसा है क्या है, वो गन्ने का रस भी उन्हीं हाथों से पिला रहे हैं आपको, गन्ने का रस भी उन्हीं हाथों से पिला रहे हैं, इसलिए दिमाग ही मत लगाओ, पानी पियो। पानी पीने में कभी भी, इस लू के मौसम में तो कम से कम कभी भी ये दिमाग मत लगाना कि पानी किस मटकी का है, कहाँ कौन से प्याऊ का है, क्योंकि शहर भर में जहाँ भी प्याऊ लगी हुई है, जो चाहे व्यक्ति पिला रहा है या वाटर कूलर लगे हुए हैं, अगर उस इलाके में पानी संबंधित कोई बीमारी नहीं फैल रही है, इसका मतलब उस वाटर कूलर का, उस प्याऊ का पानी शुद्ध है, पीने लायक है। ये अलग बात है कि आपका शरीर उसको पचा रहा है कि नहीं पचा रहा है। जब मिनरल वाटर, आप मिनरल वाटर के आरओ के वाटर पीने लग जाएंगे, पानी पीने लग जाएंगे, कैंट का पानी और भी जो तरह तरह के मिनरल वाटर है उसमें आरओ के पानी को पीने के बाद आपकी तबीयत ऐसी हो जाएगी कि कुछ पचेगा ही नहीं। कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा ज़्यादा ऐसा होगा कि आपको डिहाइड्रेशन से, मतलब नहीं पियोगे तो मर भी सकते हो, नहीं पियोगे तो मर भी सकते हो पानी की कमी से। खून जाड़ा हो जाए, हार्ट हो सकता है, हृदयाघात हो सकता है। इस समय में जब इतना कम पंखा चला रखा है, ये भी गर्म हवा दे रहा है, और इस कमरे में बैठे बैठे, यहाँ मैं बाहर भी नहीं निकलूँ, इस कमरे में बैठे बैठे भी मैं तापघात का शिकार हो सकता हूँ, क्योंकि ये भारी मात्रा में जिस हिसाब से गर्मी वाली हवा दे रहा है, तो वाष्पीकरण हो रहा है शरीर में से पानी का, और समय से ज़्यादा हो रहा है इस मौसम में। तो इसका पूरा ध्यान रखना वाली बात है कि पानी पीना ही है, कहीं भी कैसा भी मिले, फिलहाल पानी पीजिए। इंतु परंतु किंतु, और सफ़र पे निकल गए हैं, दाल बाटी खाई थी सुबह और उसके बाद पानी नहीं मिल रहा है, जब तक बिस्लरी का नहीं मिलेगा जब तक आप पानी नहीं पी रहे। अरे इतना दिमाग मत लगाओ भैया, वहाँ ठंडा नहीं है बिस्लरी का तो मटकी का मांग लो, जैसा भी ये पी लो, पी लो, है ना। नहीं तो फिर जो ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी, दस्त वस्त लग जाए तो वो दस्त भी अपनी उससे होता है कि भोजन सड़ रहा है पेट में, कब्जी हो गई, उल्टी हो गई, तो उल्टी हो गई तो भोजन का भी दूषण हो सकता है, उसको पानी को नहीं ले। नंबर 2 कि जिस तरीके से भूजल का दोहन किया जा रहा है, वैसे तो पूरे विश्व में जो है 67-70% तक भाग तक पानी पानी है, लेकिन उस पानी में से 10% ही पीने लायक है, यानी कि कुल मिला के 6 से 7% पानी पीने लायक है। समुद्री जल है, दूषित जल है। तो वर्षा जल को सहेजें, वर्षा जल को सहेजें। पहले दूरदर्शन पे बताते भी थे, घर के आगे ये घर में ही जो अपने सोख्ता गड्ढा बनाए जिसमें से पानी ज़मीन में रमे, है ना, उसमें चाहे तो आप ढूंढ सकते हैं गूगल पे जाके, सोख्ता गड्ढा जिससे पानी रहे। वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, फ्लैट बना रहे हैं लोग, बड़े बड़े मकान बना रहे हैं, बड़े बड़े हॉस्टल हैं, बड़ी बड़ी मल्टी है, कुछ नहीं, अपन बरसात आने वाली है, जो भी ऐसे लोग भी देखे हैं, तो अपनी घर की जो, अगर आपने ट्यूबवेल लगा रखी है और ट्यूबवेल से पानी आ रहा है, तो जो छत की सफाई कर लें बढ़िया, धूल धक्कड़ से हटा के, और एक आध बार की बारिश जो हो जाए उसका पानी रहने दें। उसके बाद जो छत बढ़िया धुल जाए तो उस पानी को एक पाइपलाइन से एक ही जगह लाके और उस ट्यूबवेल को रिचार्ज कर लें। जो आपने ट्यूबवेल लगा रखी है उस ट्यूबवेल को रिचार्ज कर लें। पूरे 3-4 महीने का जो सीज़न चलेगा बरसात का, अगर आप उसमें ट्यूबवेल को रिचार्ज करते हैं, वैसे भी आप उसको करके आरओ का ही बना के पी रहे हैं, नीचे से पानी खींच के पी रहे हैं, तो आरओ का ही बना के पी रहे हैं। ट्यूबवेल फेल हो गए, हमारे कोटा में भी ये स्थिति आ गई है कि साफ़ सुथरे पानी नहीं दे रहे हैं वो,
जहाँ फ्लोराइड वाला मामला है फ्लोराइड वाला पानी दे रहे हैं, और यहाँ जो नए कोटा में इधर जो है जहाँ पथरीला इलाका है वहाँ भी ट्यूबवेल में पानी जो है क्वालिटी गिर गई है, क्योंकि भूमि जल रिचार्ज नहीं हो रहा है, और भूमि जल रिचार्ज होना ज़रूरी है। जहाँ बड़ी बिल्डिंगें हो वहाँ भी, जहाँ छोटी बिल्डिंगें हो वहाँ भी, क्योंकि आने वाला जो है लिखा हुआ है, ना से दमस नहीं लिखा हुआ है कि तृतीय विश्व युद्ध जो है पानी पर लड़ा जाएगा, पानी के लिए लड़ा जाएगा। अभी सिंधु जल संधि तोड़ी है अभी, तो उसके साइड इफेक्ट तो धीरे धीरे सामने आएंगे। पाकिस्तान की हालत ख़राब हो गई परिणाम सोचते ही कि इतना पानी का उत्पादन हम कहाँ से करेंगे, क्या करेंगे, जबकि ऐसा कुछ अभी किया नहीं है। और करेंगे जब करने वाली तेज पानी छोड़ दिया तो बाढ़ आ गई। पानी में खुद का वेग होता है, पानी में खुद का वेग होता है, पानी अपना रास्ता ढूंढ लेता है। हमारा स्वभाव भी पानी की तरह होना चाहिए, एडजस्ट एवरीवेयर, एडजस्ट एवरीवेयर। इस नली में चला गया, इस बोतल में चला गया, ऐसा शेप उसमें चला गया, वैसा शेप उस रंग के साथ मिल गया, वैसा रंग उस रंग के साथ मिल गया, वैसा रंग। लेकिन कुल मिला के पानी को सहेजना ज़रूरी है। सरकार इस दिशा में काम करती रहेगी, करेगी। हर सा काम सरकार के भरोसे न छोड़ें। सरकार ने तो सीसी रोड बना दिए, अब उसमें से भी पानी नहीं रम रहा। कल ही की आज ही अखबार में आया कि बेंगलुरु में पहली बरसात बिना मानसून की बरसात में ही कमर कमर तक पानी भर गया साहब। ये लो, बेंगलुरु जैसे विकसित शहर का ये हाल है, वहाँ सीवर सिस्टम ऐसा है। दिल्ली में तो पिछले साल डूब ही गए बेचारे बच्चे, बेसमेंट में था तो वो बेसमेंट, अरे तो बेसमेंट में पानी, बेसमेंट तो बरसों से बने हुए हैं लेकिन सीवरेज सिस्टम गड़बड़ हो गया ना। तो ये चीज़ें जो है सरकार ही करेगी, ऐसा नहीं है, सरकार ही करेगी। जो हमारे से हो सकता है वो हम भी करें। तो पानी को सहेजें मित्रों, वाटर हार्वेस्टिंग ज़रूरी है, वाटर हार्वेस्टिंग ज़रूरी है। वहाँ रेगिस्तान में हम जाते हैं तो पता लगता है कि पानी का उपयोग कितनी सावधानी से किया जाता है, कि आदमी खाट पे बैठ के नहाता है, फिर बाद में वो पानी जो है पशुओं के पीने के लिए छोड़ दिया जाता है। बड़े बड़े टाँके बना रखे हैं, उन टाँकों से पूरे साल भर पानी रिजर्व करते हैं। उसमें एक ऊँट का ही फोटो आया था, बेचारा बच्चा फंस गया उसमें और मर गया वो पानी के टाँके में। तो पानी की कीमत सबको जानना ज़रूरी है। एक एक बूंद टपकता पानी जो वेस्ट जा रहा है वो सब गलत ही है। और विश्व युद्ध तीसरा तो जाने कब होगा, हो जाएगा कि नहीं होगा, और सब पानी के तो उसमें बात है ही सही, लेकिन पानी के बिना जीवन व्यर्थ है। तो पीना तो ये है ही सही कि हम शरीर को सिंचित करें और व्यर्थ न जाने दें। अभी भी इस मौसम में लोग तराई भी कर रहे हैं, ज़बरदस्त सड़कें धो रहे हैं, ये कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। तो जिस इलाके में पानी है वो उसको सहेजें, और जहाँ नहीं है वहाँ तो उनकी मजबूरी है, वहाँ तो उनकी मजबूरी है। रात में तड़काओं में 2-2, 3-3 बजे, यहाँ कोटा में कई जगह तो 24 घंटे पानी आता है और कई जगह 4-4 घंटे तक वो लाइन में लगे रहते हैं। तो बहुत ज़रूरी है मित्रों, शरीर के लिए भी ज़रूरी है और प्रकृति के लिए ज़रूरी है। तो पानी प्रकृति का भी सहेज है और शरीर में भी सहेज है। और इस मौसम में डिहाइड्रेशन से बचें, वरना उल्टी दस्त लगेंगे वो तो कोई बात नहीं है, वहाँ तक तो हम ठीक है, लेकिन ज़्यादा गर्मी बढ़ने से तापघात हो गया तो कई लोग वापस भी नहीं आए हैं। लू लगने से मर जाते हैं। बरसात की गर्मी अलग होती है, उसको सड़ी गर्मी कहते हैं, उमस वाली गर्मी होती है, उसमें मरता नहीं है आदमी, लेकिन लू लगने से मर जाते हैं। सीधे मरने से बचें। सीधी चेतावनी है ये आपको, सीधी चेतावनी है हर उस व्यक्ति को जो गर्मी में निकल रहा है, घर में रह रहे हैं तब भी पानी पर्याप्त पिए। मैंने क्या कहा, इतना सा पंखा जो चल रहा है ये पंखा भी नमी खींच रहा है। तो मेरा वीडियो जो पहले बनाना था योग के लिए, वो योग वाला वीडियो मैं पोस्ट कर नहीं सका, फिलहाल ये ज़रूरी हुआ और समय निकल गया, उसको भी मैं जल्दी पोस्ट करूँगा, एक आध दिन में। नमस्कार, धन्यवाद। आपको ज़रूर उपयोगी साबित होगा। बहुत ज़्यादा ज्ञान की बात नहीं है, लेकिन बहुत ही ज्ञान की बात है। कल रात को ही मैं एक मेरे पुराने जो मरीज को मैं देख के आया, खुद चिकित्सक हैं वो, और पानी की कमी से उनका पेशाब बंद हो गया, और फिर मेरे उपायों से वो जो भी है उनको संतुष्टिदायक में इलाज करके आया। सेहतमंद रहें, ऐसे मैं आशा करता हूँ। तो ये ध्यान रखें, इसके लिए किसी को कहने की ज़रूरत नहीं है। अलार्म वाला सिस्टम कर लो आप, तो
अलार्म वाला सिस्टम कर लो, गर्मी गर्मी तो आपको फ़ायदा रहेगा। धन्यवाद।